गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। बायोलॉजी में हम कंकाल व मांसपेशीय तंत्र से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। ऑप्शन ए है अस्थियों का, ऑप्शन बी है शारीरिक अंगों का, ऑप्शन सी है त्वचा मांसपेशी वो अंगों का, ऑप्शन डी है जल का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% तक पाई जाती है। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का लगभग 75% भाग जल होता है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भार का लगभग 60 से 65% जल होता है, जबकि वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भार का लगभग 55 से 60% भाग जल होता है। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक सॉल्वेंट होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव, ऊतक द्रव, रुधिर प्लाज्मा, मूत्र, श्वेत आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 65%, ऑप्शन डी है 75%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 65%। एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भार का 60 से 65% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है। ऑप्शन ए है लगभग 70% पानी, ऑप्शन बी है 20 से 30% पानी, ऑप्शन सी है 10 से 20% पानी, ऑप्शन डी है 30 से 40% पानी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लगभग 70% पानी। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 70% तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है 65%, जिसके बाद क्रमशः कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% एवं फास्फोरस 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए है लौ, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है आयोडीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है, जिसकी मात्रा 65% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है कैल्शियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव में होती है। ऑप्शन ए है 204 अस्थियां, ऑप्शन बी है 206 अस्थियां, ऑप्शन सी है 208 अस्थियां, ऑप्शन डी है 210 अस्थियां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 206 अस्थियां। वयस्क मानव में 206 अस्थियां बोन्स पाई जाती है, जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अस्थियों में माध्यम ओशीन नामक प्रोटीन पाया जाता है तथा इसमें कठोरता का कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है। ऑप्शन ए है 280, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 220, ऑप्शन डी है 206। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 206। मानव कंकाल में ज्ञात हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन डी है
उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः कंकाल तंत्र के दो बृहद भाग अक्षीय तथा उपांगीय कंकाल में बटी होती है। अस्थियां शरीर का ढांचा बनाने में सहायक होती है तथा शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन ए है वोमर, ऑप्शन बी है स्टेपीज, ऑप्शन सी है मैलियस, ऑप्शन डी है इनकस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है? ऑप्शन ए है कान में, ऑप्शन बी है नाक में, ऑप्शन सी है आँख में, ऑप्शन डी है पैर के अंगूठे में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 40। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 28। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों बोन्स की संख्या 28 होती है। इसमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती है तथा शेष 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां ईयर बोन्स होती है, जो कि सुनने में सहायक होती है। हायोड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जीवा के बीच स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 11। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों रिब्स की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थि से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संबंधित रहती हैं। पसलियों कमान की भांति झुकी होती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती हैं, जिसमें फेफड़े तथा हृदय स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ऑप्शन ए है खोखली होती है, ऑप्शन बी है सरंधी होती है, ऑप्शन सी है ठोस होती है, ऑप्शन डी है कीकल होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य की टांग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांघ, जंघा या पाया तथा पैर में बटी होती है। जांघ में सिर्फ एक हड्डी फीमर होती है, जो कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तथा सबसे भारी हड्डी होती है। जंघा में टिबिया तथा फिबुला नामक 2 हड्डियां होती है, जबकि पैर में 3 भाग गुल्फ, तलवा तथा पादांगुलियां टोइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑप्शन ए है ओपन हार्ट सर्जरी, ऑप्शन बी है गुर्दा प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांट, ऑप्शन सी है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑप्शन डी है रुधिर आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। शल्य क्रिया ऑपरेशन में ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है। ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से है। ऑर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना तथा मांसपेशियों की शक्ति को सुधार करना है।
आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथस इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए है स्नायु लिगामेंट, ऑप्शन बी है तंतुमय ऊतक, ऑप्शन सी है फाइब्रिन, ऑप्शन डी है मांसपेशीय ऊतक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्नायु लिगामेंट। लिगामेंट या स्नायु वह प्रत्यस्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबंध कर जोड़ का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती है। ऑप्शन ए है केवल भोजन के कणों से, ऑप्शन बी है भोजन के कण और थूक से, ऑप्शन सी है भोजन के कण थूक और मुख अम्लों से, ऑप्शन डी है भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। दांतों पर जमी परतें भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती हैं। भोजनोपरांत ठीक से सफाई न होने के कारण भोजन के छोटे छोटे कण दांतों पर चिपके रहते हैं। थूक मुख को सरस बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव है। मुख अम्ल में लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम होता है। लार का पीएच मान 7 से कम होने के कारण ये अम्लीय होता है। दांतों की परत के खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि। ऑप्शन ए है नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता, ऑप्शन बी है नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, ऑप्शन सी है नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जो कि कैरोटीन्स के बने होते हैं तथा इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता क्योंकि ये मृत कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है फ्लोरीन, ऑप्शन डी है आयोडीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आयोडीन। कैल्शियम फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो सकती है जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 28। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं अर्थात चवन दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 अस्थायी चवन दांत एक दंतीय होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। ऑप्शन ए है अस्थि, ऑप्शन बी है दंतवल्क यानी इनेमल, ऑप्शन सी है डेंटिन, ऑप्शन डी है सीमेंटम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दंतवल्क इनेमल। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क इनेमल है जो कि दांत के शिखर क्राउन पर अत्यधिक कठोर सफ़ेद सा चमकीला होता है तथा मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इनसे चिंगारी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है। ऑप्शन ए है जबड़े में,
ऑप्शन बी है जांघ में, ऑप्शन सी है गर्दन में, ऑप्शन डी है हाथों में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जबड़े में। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। वर्ष 1992 में ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में अस्थियां दिया गया है, सूची सेकंड में उसका नाम दिया गया है। ऑप्शन ए है उरोस्थी ब्रेस्ट बोन, ऑप्शन बी है जत्रुक कॉलर बोन, ऑप्शन सी है जानुक फलक नी कैप, ऑप्शन डी है स्कंद फलक शोल्डर ब्लेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4213। ए है उरोस्थी ब्रेस्ट बोन का 4 होगा स्टर्नम, जत्रुक कॉलर बोन का फर्स्ट होगा क्लेविकल, जानु फलक सी का सेकंड होगा पैटेला और डी का स्कंद फलक शोल्डर ब्लेड का थर्ड होगा स्केपुला। ये सभी क्वेश्चन कंकाल व मांसपेशियां तंत्र से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं।